माननीय अध्यक्ष महोदय, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था संक्रमण के उत्पादकता बढ़ाने तथा नए व्यवसायों तथा रोजगारों के लिए बड़े अवसर सृजित करने में सहायता करने की संभावना है। 10 सेक्टरों जैसे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, वाहनों की अवधि समाप्ति, प्रयुक्त तेल अपशिष्ट और विषैले और घातक औद्योगिक अपशिष्ट के लिए कार्य योजनाएं तैयार हैं। अब अवसंरचना, प्रतिलोमी संभार तंत्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनौपचारिक क्षेत्र के साथ एकीकरण के मुद्दों के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा। इसे विनियमन, मनो और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रूपरेखा और नव प्रवर्तनकारी सुविधाकरण को कवर करते हुए सक्रिय जननीतियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा। 5 से 7% बायोमास पेलेट को थर्मल पावर प्लांटों में जलाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और हम खेतों में पराली को जलाने से भी बच जाएंगे। ऊर्जा की बचत ऊर्जा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अतः ऊर्जा एफिशिएंसी तथा बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी कार्य मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। यह क्षमता निर्माण, एनर्जी ऑडिट के लिए जागरूकता, कार्य निष्पादन संविदा तथा सामान्य माप एवं सत्यापन प्रोटोकॉल के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा। उद्योग के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जो तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य होंगी। कृषि वानिकी तथा निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत तथा अपेक्षित विधायी परिवर्तन किए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कृषि वानिकी करना चाहे के किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चौथी प्राथमिकता पर जा रही हूं, सार्वजनिक पूंजी निवेश। पूंजी निवेश अपने प्रवर्धक प्रभाव के जरिए त्वरित एवं संघारीय आर्थिक पुनरुत्थान और समेकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पूंजी निवेश से रोजगार के अवसरों का सृजन करने में बड़े उद्योगों एवं MSME से विनिर्मित निवेशकों के लिए बढ़ी हुई मांग का उत्प्रेरण करने में मदद मिलती है और बेहतर कृषि अवसंरचना के माध्यम से इससे किसानों को भी मदद मिलती है। उच्च ग्रोथ के साथ महामारी के प्रभावों से बाहर निकलने की दृष्टि से अत्यंत सशक्त समुत्थानशीलता दर्शाई है। हालांकि हमें 2020-21 में आई गिरावट की भरपाई करने के लिए उस स्तर को बरकरार रखने की जरूरत है। जैसा कि पहले पैरा 5 में बताया गया है, निवेश के कारगर चक्र को निजी निवेश की ओर प्रेरित करने के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस स्तर पर निजी निवेशों के लिए यह जरूरी जान पड़ता है कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए सहायता की जरूरत है। सार्वजनिक निवेश को आगे बने रहने की जरूरत है और 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाना भी जरूरी है। उपर्युक्त जरूरतों को देखते हुए एक बार फिर केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 35.4% की बढ़ोतरी करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 2019-20 के व्यय से 2.2 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9% होगा। कारगर पूंजीगत व्यय राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए
किए गए प्रावधान के साथ साथ निवेश के चलते केंद्र सरकार का कारगर पूंजीगत व्यय 2022-23 में अनुमानतः 10.68 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1% जीडीपी का होगा।